नमस्कार। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में जब कोई नया कदम रखता है ना, तो एक शब्द है जो अक्सर बहुत परेशान करता है, पिप। आज हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आखिर ये पिप है क्या चीज? इससे हम अपना फायदा या नुकसान कैसे गिनते हैं और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये पीआईपी होता क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। तो देखिए, पाइप का पूरा नाम है परसेंटेज इन पॉइंट। बेसिकली किसी भी करेंसी के एक्सचेंज रेट में जो छोटे से छोटा बदलाव होता है ना, उसे ही पाइप कहते हैं। अब ये सुनने में तो एक छोटा सा नंबर लगता है, लेकिन सच पूछिए तो यही नंबर तय करता है कि ट्रेड में फायदा होगा या नुकसान। ज्यादातर करेंसी पेयर्स में एक पिप का मतलब है कीमत में 0.0001 का चेंज। ये एक तरह से स्टैंडर्ड रूल है, इसको बस याद रखना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तभी बात क्लियर होगी। मान लीजिए USD का प्राइस चल रहा है 1.1000 और अब प्राइस थोड़ा सा बस जरा सा ऊपर जाकर हो जाता है 1.1001। देखा, जो बदलाव है वो बिल्कुल आखिरी डिजिट में है। तो बस ये जो मामूली सा चेंज हुआ ना 0.0001 का, इसी को कहते हैं 1 पिप। है ना आसान? लेकिन ठहरिए, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है ना? फॉरेक्स में भी है, और वो एक्सेप्शन है जापानीज येन यानी JPY वाले पेयर्स। यहां स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। ज्यादातर पेयर्स में डेसिमल के बाद 4 नंबर होते हैं और चौथा नंबर होता है पिप। लेकिन JPY पेयर्स में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर होते हैं और दूसरा नंबर ही पिप माना जाता है। इसको भी एक एग्जाम्पल से पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए USD JPY का प्राइस है 150.30 और अब प्राइस बढ़कर हो जाता है 150.31। तो इसको भी हम 1 पिप का ही मूवमेंट कहेंगे। यहां 0.01 का चेंज ही 1 पिप है। सिंपल। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। ये पिप्स तो समझ लिए, लेकिन इनको असली पैसे यानी प्रॉफिट में कैसे बदलते हैं? तो सबसे जरूरी चीज है लॉट साइज। एक पिप की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रेड कितना बड़ा है। जैसे इस टेबल में दिख रहा है, स्टैंडर्ड लॉट में हर पिप $10 का होता है, मिनी लॉट में $1 का और माइक्रो लॉट में तो सिर्फ 10 सेंट्स का। अब इसका हिसाब किताब करते हैं। सोच लीजिए कि प्राइस 10 पिप्स मूव हुआ और ट्रेड 1 स्टैंडर्ड लॉट का है, तो सीधा सा कैलकुलेशन है 10 पिप्स मल्टीप्लाई बाय $10 पर पिप, हो गए $100 का प्रॉफिट। सिंपल मैथ। ठीक है, तो पिप क्या है और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है ये तो समझ आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि एक सफल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पीआईपी ही तो मार्केट का रूलर है। यही बताता है कि मार्केट कितना चला। हर ट्रेडर के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसी पर बेस्ड होते हैं, जैसे कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है या कहां पर टेक प्रॉफिट सेट करना है। असलियत में पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट ही पिप्स के ऊपर खड़ा होता है। अक्सर नए ट्रेडर्स कुछ कॉमन गलतियां कर जाते हैं, जैसे पिप्स और पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाना या लॉट साइज को ठीक से समझे बिना ही ट्रेड लगा देना। इन गलतियों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। और आखिर में एक बात याद रखिए, एक कहावत है कि अगर पिप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझ लीजिए कि फॉरेक्स का 50% मैथ भी समझ आ गया। और ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब जब पिप्स क्लियर हो गए हैं, अगला क्या सीखना चाहेंगे? लेवरेज, स्प्रेड या मार्जिन? कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।